मैं पहले सुनील जी के पास चले जाता हूँ, फिर जोशी जी आपके पास आता हूँ। सुनील सर, आपके पास भी बहुत सारी सूचनाएं वहां से जुड़ी होगी। नाम तो बहुत सारे हैं, जैसे बजरंगलाल बागड़ा जी का नाम चल रहा है, वो राजस्थान, वो भी है कि विश्व हिंदू परिषद के वो अंतर्राष्ट्रीय महासचिव। वो जो डॉक्टर साहब कहने से थोड़ा इतर है, जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि वीएचपी, और ये कैसे छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे? इतना बड़ा जो पीछे है सारा कुछ, वो एक पब्लिक ट्रस्ट हो जो बहुत पारदर्शी हो। आपने कुछ भी नहीं, आप लगातार है जिस तरह से ये ट्रस्ट चल रहा था, सूचना के अधिकार से बाहर है, जिस उसमें उसकी गठन हुआ, जो चीजें रही, जो एक्ट है कहता है, कंपनी एक्ट, उसके तहत सारी चीज। तो अभी ये सारा जो है, जैसे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि 3:30 बजे बैठक शुरू हुई थी, अब लगभग लगभग 6:15 बज रहा है जब हम चर्चा कर रहे हैं, और चल रही है। और मैंने कहा बहुत गंभीर बैठक है, बड़ा लंबा डिस्कशन हो रहा होगा, एक एक लोग बोल रहे होंगे, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, निकल रही है सोर्सेस के थ्रू आ रही है कि हो गया चंपत राय का, जो अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा जो है वो उस पर सहमति बन गई, जो मैंने भी पहले भी कहा, चंपत राय जी को लेकर नाराजगी है, या जो चिट्ठियों का भी जो चल सिलसिला है, हम देख रहे हैं 2-3 दिन से चिट्ठियां ही चिट्ठी है। जैसे एक चिट्ठी आज उन्होंने भी लिखी, नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है, वो भी सारी बातें कर रहे हैं, उसमें भी वो सारा कहीं जो होना चाहिए, निकलना चाहिए। आप मुखिया उसके नाते अब तो कुछ बोलना चाहिए उस तरीके से। आप सिर्फ करो कि जो जिन्होंने ये गलत काम किए उनको दंड मिले, उनको सजा होनी चाहिए। कैसे होगा, क्या होगा? वही बात की कुछ ठोस निकलेगा या लीपा पोती बस? सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। आपने लिखा है कि घर वालों ने चोरी के असल जिम्मेदारों को किया पूर्णतः निर्वस्त्र। किसने किया, किसको किया? चिट्ठी है जो लिखी जा रही, चिट्ठी है जो लिखी जा रही, चिट्ठियों से चिट्ठी में किसी भी एक चिट्ठी में जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी कोई चर्चा हुई हो? किसी भी एक वक्तव्य में साफ साफ ये कहा जा रहा हो कि कौन लोग जिम्मेदार है? स्वाभाविक सी बात है कि अगर जो लोग मंदिर के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, जो लोग सुपरविजन के लिए जिम्मेदार हैं, यह जो लूट या डकैती हुई है उसके जिम्मेदार वो हैं। आप उनका नाम लेने के लिए तैयार हैं क्या कि सुपरविजन कौन कर रहा था? आप ये कहने के लिए तैयार हैं कि किसके हाथ में पूरे मंदिर का प्रबंधन था, किन लोगों के हाथ में मंदिर का प्रबंधन था? आप विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी, उनका इंटरव्यू सुन लीजिए। वो दो तरह के अपराध बता रहे हैं, आपराधिक कृत्य और नैतिक अपराध। कौन नैतिकता के अपराध में आ रहा है, कौन आईपीसी सीआरपीसी के अपराध के तहत आ रहा है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। हसबोले साहब ने क्या कहा, कौन कह रहा है इस धरती पर? तो वो भी कह रहे हैं, चंपत राय भी कह रहे हैं कि जो बड़ा लोगों ने धोखा दे दिया और एक बहुत पीड़ादायक घटना है। वो कहाँ कह रहे हैं कि नहीं 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 बहुत ऐसी घटना जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं? वो भी कह रहे हैं। हसबोले साहब भी ये कह रहे हैं कि बड़ी पीड़ादायक घटना है, हिंदुओं के जो आस्था है वो प्रभावित हुई है। लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। किनसे? जो हिंदू समाज के प्रति एक साजिश रच रहे हैं, इसको विश्वसनीय बनाने की साजिश रच रहे हैं। कौन साजिश रच रहा है भाई? जो लोग दान की राशि में हेरा फेरी कर रहे हैं वह आस्था को प्रभावित कर रहे हैं, या हेरा फेरी का आरोप लगाने वाला वो आस्था को प्रभावित कर रहा है? ये नई परिभाषा दे रहे हैं आप। जो महंत नृत्य गोपाल दास जी ने क्या कहा? नृत्य गोपाल दास जी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पे कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कार्रवाई की मांग नहीं की। अपनी चिट्ठी में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का भी नाम नहीं लिया। कैसे आप लोगों की तरफ आपकी उंगलियां उठ रही हैं? आप कह रहे हैं कि चंपत राय का इस्तीफा होगा। चंपत राय का इस्तीफा कहां से होगा? ट्रस्ट से होगा या महासचिव पद से होगा? और चंपत राय की स्थिति यह है, जो लोग भी इस ट्रस्ट को जानते हैं, जो विश्व हिंदू परिषद को जानते हैं, जो संघ को जानते हैं, अगर चंपत राय इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं तो उन्हीं की चलेगी। उनकी ताकत को चुनौती देना इतना आसान नहीं है। अगर संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, सरकार के लोग उनका नाम लेने से संकोच कर रहे हैं, तब आपको उनकी ताकत का एहसास होना चाहिए। ऐसा कौन सा काम है ट्रस्ट का जिसमें चंपत राय की भूमिका नहीं रही है? कोई एक कार्य बता दीजिए आप। मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया के बाद जब संसद में घोषणा की गई, उसके बाद जो ट्रस्ट बना, पहली घोषणा में चंपत राय इसके ट्रस्टी बना दिए गए।
वह जो पहली बैठक हुई थी पराशर साहब के आवास पर, उसके बारे उसकी पूरी की पूरी जो कार्रवाई है उसके बारे में जानकारी कर लीजिए आप कि किसकी उसमें कौन सी भूमिका थी। आखिर कहाँ पे जब जमीन की खरीद फरोख्त हुई तो महासचिव के रूप में उन्होंने जितने जो रजिस्ट्रीज हुई जमीनों की खरीद फरोख्त में बातचीत में सब में चंपत राय की भूमिका थी। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा थे, लेकिन खरीद फरोख्त की सभी भूमिकाएं इन्हीं की थी। जिस समय जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही थी उस समय उनके ऊपर और उनके भतीजे के ऊपर नाम लेकर लोगों ने आरोप लगाया था, अयोध्या के लोगों ने, कि उन बिचौलिए का काम, मध्यस्थता का काम, बातचीत का काम उनके भतीजे ने किया। यह कहा गया कि उनके भतीजे ने बड़ी पैमाने पर जमीन खरीदी अयोध्या में। किसने जांच किया इसकी? किसने पारदर्शिता दिखाई? किसने कहा इसकी जांच होनी चाहिए? गोपाल राव की भूमिका पर किसने उंगली उठाई? ये अनिल मिश्रा की भूमिका पर किसने उंगली उठाई? कभी किसी ने कुछ कहा क्या? किसी स्तर पे जो भी आरोप लगे, और ये कोई सवाल इस बात का है कि अगर किसी ने ये आरोप लगाया कि साहब ये जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई, 10 मिनट के बाद ट्रस्ट को 18 करोड़ में बेच दी गई, यह कोई ऐसा आरोप नहीं है ना जिसकी आप पुष्टि नहीं कर सकते हैं। मिस्टर ए ने 11 बजे अपनी रजिस्ट्री कराई दिन में, जो काश्तकार था उससे, और 11:30 बजे उसी व्यक्ति ने बेच दिया ट्रस्ट को। तो दोनों समय दर्ज होगा ना वहां पर, इसकी पुष्टि की जा सकती है कि नहीं कि जिस व्यक्ति ने 11 बजे 2 करोड़ की जमीन खरीदी है वो आधे घंटे के बाद 18 करोड़ में बेच रहा है, कि यह झूठा आरोप है। इस तरह के जितने उदाहरण दिए गए उनकी जांच हो सकती थी कि नहीं जांच हो सकती थी? किसी ने जांच की, और यह जांच करने के लिए किसी बहुत गोपनीय एजेंसी को लगाने की जरूरत थी? अयोध्या में जमीनों के खरीद फरोख्त के पंजीकरण संबंधी कोई 10-20 कार्यालय नहीं है, एक कार्यालय है। उस एक कार्यालय में उस अवधि के दौरान जितने पंजीकरण हुए हैं उनको आप सार्वजनिक कर दीजिए और बता दीजिए किसने कितने की कीमत पर जमीन खरीदी, एक ही जमीन कितनी बार बिकी, उस जमीन ट्रस्ट के पास कब पहुंची और कितने रुपए में पहुंची, सब कुछ जब जाहिर हो जाएगा। क्या दिक्कत है आपको? और किन किन रजिस्ट्री में चंपत राय का दस्तखत है, इसमें यह जानकारी करने में कितनी दिक्कत है आपने? ये जो लोग, जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, क्या वो ऐसे लोग हैं जिनको आपने सड़क से उठा कर रख लिया? आपने कोई विज्ञापन निकाला था क्या? कुछ ये जितने 8 लोगों को आपने गिरफ्तार किया, ये सभी लोग जो ट्रस्ट के लोग हैं उनको जानने वाले हैं, जानने वाले नहीं, नजदीकी लोग हैं। जो जिस आउटसोर्सिंग एजेंसी को एसबीआई ने रुपयों दान की गिनती के लिए नियुक्त किया, वह किन लोगों को रखेगा, इसमें ट्रस्ट की भूमिका थी। अन्यथा उस एजेंसी को क्या पता कि कौन से लोग हैं जो ट्रस्ट के लोगों के नजदीक हैं? ये नाम किसने दिए? एक ही परिवार के 3 लोगों का नाम किसने दिया? उस एजेंसी को जानकारी कैसे हो गई? एक ही परिवार के लोग हैं, पिता पुत्र। ये विश्वास लौटेगा कैसे सर? कैसे ट्रस्ट वापस होगा? सवाल बड़ा ये है। बीजेपी, विहिप को, संघ को, बीजेपी को, इस सरकार को उम्मीद है कि ये अपने आप लौट आएगा, क्योंकि सबसे बड़े ठेकेदार वही हैं, किसी के पास ये ठेकेदारी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने खा लिया, इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है? डंके की चोट पर कह रहे हैं। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने राम का विरोध किया, राम के अस्तित्व को नहीं माना, मंदिर बनने में अवरोध डाले, इनको कोई हक ही नहीं है राम के बारे में बात करने की। वो मुतमईन है कि राम की पूरी ठेकेदारी उनके पास है, वो जो कहेंगे वही बात होगी। आपको लग रहा है कि नहीं लोगों की आस्था डिगी हुई है, आप अपने सपने में जीते रहिए। इनको पूरा विश्वास है। ये कहाँ कोई बात कर रहा है क्या? किसी के बारे में कोई जानकारी हो रही है कोई? और आप देखिए कि अगर आपको आस्था पे चोट लगने का ये रहता कि नहीं लोग इससे प्रभावित हुए हैं, आप आंख बंद कर रहे हैं। तथ्य यह है कि इस घटनाक्रम से पूरा का पूरा जो समाज है वो प्रभावित हुआ है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। सूचना आ रही सर की ट्रस्ट की बैठक खत्म है, ये सूचना ना। और जो वही कह रहा, बैठक की अवधि थी 3:30 बजे, वो पोस्टपोन की गई, दोबारा बैठक शुरू हुई। ये कहा गया था कि 5:30 बजे ब्रीफिंग की जाएगी, क्या बैठक में हुई वो नहीं कहा जा रहा, और अभी तक उस ब्रीफिंग नहीं चली। अब आ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऐसी सूचना आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब भी हो, सवाल है कि जब भी हो, और सवाल है कि उसके बाद कहा गया कि सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया।
जी वह जी सूत्र क्यों नहीं बताते हैं कि चंपत राय का इस्तीफा कहां से स्वीकार किया गया, जी जी महासचिव पद से कि ट्रस्ट से? उन सूत्रों को ही बताना चाहिए। बिल्कुल वो नहीं बिल्कुल। बता रहे, आधी जितने उनके मतलब की चीज है वो बता रहे हैं, और लोग उसी को लेकर के अपना घूम रहे हैं। तो सुनील सर तो क्या सवाल किया इस जाए? बात देखिए का नहीं, ये इस सुनील ट्रस्ट सर, जी हाँ, करिए संजीव करिए। जी, इस जी ट्रस्ट की बैठक का औचित्य तब तक साबित नहीं होता अगर आप उन गुनाहगारों का नाम नहीं लेते, ठीक। उन गुनाहगारों को ट्रस्ट से आप बाहर नहीं करते। जांच के लिए आप बाकायदे जो जांच की व्यवस्था होती, आप कहेंगे साहब एसआईटी तो जांच कर ही रही है, वो क्या दिक्कत है? एसआईटी जांच करती है, उसका जांच करने का काम है। और एसआईटी जब जांच करती है तो वह एसआईटी जांच के अधिकार से और जांच की जानकारी से जानकार लोगों को रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी एसआईटी बनाता है, लेकिन उस एसआईटी में अपराध के मामलों की जांच के लिए आईएएस अफसरों को नहीं तैनात करता, बिल्कुल पुलिस के बिल्कुल अधिकारियों को लाता बिल्कुल बिल्कुल। सुनील सर देखिए, अब सूचना जो आ रही है उसमें आ रही है कि वो कृष्ण मोहन जी को ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, और इसके साथ साथ जो कहा नियत नियत में खोट है, आपकी मंशा नहीं है, नैतिकता बची नहीं है, और जो चाहे लूट हो खसोट हो, उससे जो कुछ अपने हित साधना है उसमें यही कुछ अब तक का सारा समाहित है। और वो ये भी कह रहे हैं कि चंपत राय जी के अच्छे कामों का सम्मान करते हैं। अब कौन सा अच्छा काम है सर, क्या क्या खुला है उसमें, कितनी चीजें खुलकर आई, और दूसरी चीज ये भी है, वो एक, मैं राजस्थान के, आपने देखा होगा वहां का पत्थर जो बेचने वाला है वो कह रहा था कि भाई हम तो फ्री में पत्थर देने को तैयार थे, हमको नहीं, हमसे लिया गया 100 रुपए का पत्थर 500 रुपए में खरीदा गया, मतलब 5 गुना 4 गुना ज्यादा में खरीदने का क्रम हुआ, और जब कहा तो उसमें कहा कि खामोश हो जाओ वरना फिर रहोगे नहीं बच्चों। तो ये चीजें आने के बाद ये कैसा सम्मान, फिर ये जो बाकी अब ये आ गया है कि ये ट्रस्ट की, तो ये वही सवाल यहीं आके रुकता है कि क्या अब इससे क्या सब चीजें हो जाएगा, अब यहाँ गड़बड़ियां नहीं होंगी, सारा कुछ जो पिछला जो हो चुका है उसकी सच सामने आ पाएगा आपका? फिर मैं जोशी जी पे खत्म करूं, पहले आप। है। जो इस्तीफा स्वीकार किया गया, जो गोविंद देव गिरी जी ने कहा, उसमें क्या यह स्पष्ट हुआ कि चंपत राय महासचिव नहीं रहेंगे या ट्रस्टी नहीं रहेंगे? अभी वो स्पष्ट नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप जो कह रहे वो हैं वो नहीं सवाल हुआ। बना। हाँ। और इसलिए नहीं, और अगर आप इसको पढ़ लीजिए तो अंतरिम महासचिव की नियुक्ति कर दी गई। यस सर, कृष्ण यस। मोहन जी जो भी हाल ही में ट्रस्टी बनाए गए थे, कि अवकाश प्राप्त वन सेवा के अधिकारी हैं, उनको जी अंतरिम महामंत्री बना दिया गया। जी गोया कि पद महामंत्री का खाली हुआ, ट्रस्टी का नहीं खाली हुआ है। जी और बिल्कुल, आप इसका कह क्या रहे हैं कि जो, ध्वनि यही है। और दूसरी चीज मुकुंद गिरी जी ने कहा कि जो इनकी सेवाएं हैं चंपत राय जी की, उसका हम अभिनंदन करते हैं। उन्होंने ये कहा कि ट्रस्ट ने उनको नहीं हटाया है, चंपत राय ने खुद ऑफर किया है कि मैं इस पद पर नहीं रहूंगा। जी यानी कि चंपत राय की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम से चंपत राय को वेदना हुई है, उससे उनको पीड़ा हुई है, इसलिए वह इन आरोपों से मुक्त होने तक उन्होंने खुद ऑफर किया है कि हम इस पद पे नहीं रहेंगे। यह गोविंद देवगिरी जी कह रहे हैं। जी आप कहां से किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका कार्य इस कदर उल्लेखनीय है कि आप उसका अभिनंदन कर रहे हैं, तो फिर आप उसको दोषी कैसे बता सकते हैं, या उसके खिलाफ जांच कैसे कर सकते हैं? जिसका आप अभिनंदन, आप कैसे कर सकते हैं पुलिस से या जांच एजेंसियों से कि इनकी भूमिका की आप जांच कीजिए, और आप उनकी भूमिका को तो स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है, किसी भी लापरवाही को स्वीकार करने के लिए आप नहीं तैयार है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कहीं से कोई ऐसी घटना हो गई जो हो गई, उसमें जो लोग व्यवस्था में लगे हुए थे उनकी कोई भूमिका नहीं है। आपने गोपाल राव की क्या स्थिति बनेगी इसके के बारे में भी गोविंद जी ने कुछ नहीं कहा। अनिल मिश्रा की क्या भूमिका रहेगी इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। सवाल ये प्रश्न है, जितनी बातें उन्होंने कही हैं कि जो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना, लेकिन लोगों ने राम मंदिर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। उस आस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी ट्रस्ट के माध्यम से आप लोगों को दी गई। तो क्या उस आस्था को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए थे वो किए गए? और अगर किए गए होते तो इस तरह के लूट की स्थिति क्यों आती?
वो अब आप सोचिए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 3 जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के सामने वक्तव्य दे रहे हैं। वहां किसी भी अन्य माध्यम का माइक नहीं लगा हुआ है, अगर आप देख लीजिए। नहीं है, नहीं है, केवल नहीं है। पीटीआई है, ENI है और INS है। यस सर, यस सर। ये अगर आप इस व्यवस्था को प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, तो वक्तव्य देना किसको कहते हैं? ये अंतर बता दीजिएगा आप। अभी तक कोई भी सवाल जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि जिन वस्तुओं की चोरी गायब होने या उनके साथ उस पर हेर फेर करने का आरोप है, वो वस्तुओं में भी वो उन्होंने कहा कि हम दिखाएंगे। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि उन लोगों ने मंदिर में जो चीजें आपको दी, वो मंदिर में रखने के लिए दी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। या तो आप उस समय कहते कि आप जो वस्तु दे रहे हैं वो मंदिर में रखना संभव नहीं है, और अगर आप इसको अपने किसी अन्य जगह पर, किसी स्टोर रूम में, किसी अन्य जगह पर आप रख लेते हैं, तब भी जो दान दाता है उसकी भावनाओं का आप पालन नहीं करते, उसकी आस्था का पालन ये नहीं है। ये उन्होंने कहा कि उनको चंपत राय को वेदना हुई है। जी जी जी, कहा है। चंपत राय को वेदना हुई है, और वो अपराधियों के पकड़े जाने और दंड मिलने तक वो चाहते हैं कि उनसे ये दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। अब उसके बाद गोविंद देवगिरी जी क्या कहते हैं कि जो समाचार पत्र माध्यम जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उसे सतर्क रहने की जरूरत है। कर रहे हैं, वो सारे लोग वही कर रहे हैं, वही चीज बार बार कह रहे हैं, वही बार आप सवाल इस बात का है कि आप कर क्या रहे हैं? आप क्या इस घटना को पर्दाफाश करने का प्रयास कर रहे हैं, या इस घटना से पैदा हुई जो एक स्थिति बनी है, जो एक वातावरण बना है, एक विमर्श बना है, उसको ढकने तोपने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या इन बयानबाजियों से ये बात संभव है कि लोग आपकी बात को मान लेंगे? चंपत राय की वेदना है, उनका योगदान है, उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए, और जो लोग इस लूट को पर्दाफाश किए हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये दो तरह की बातें कैसे चलेंगी? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये जो कुछ भी इस बैठक के दौरान भी जो बातें कही गई है, मेरी अपनी यह समझ है कि यह इस घटना के क्रम से उपजे हुए एक राजनीतिक विमर्श को कमजोर करने की कोशिश है, राइट सर, उस पर लिपापोती करने की कोशिश है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल।